मेरे अब्बू इंतहाई खूबसूरत लड़की घर के काम काज के लिए लेकर आए। अम्मी का अब्बू से इस बात का बहुत झगड़ा हुआ और वो लड़की रात को अब्बू के कमरे में जाती। मुझे राज जानना था क्योंकि मेरे अब्बू ऐसे नहीं थे। एक रात जब मैं कमरे में गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो लड़की अब्बू के साथ। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने का मंजर देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। सामने मेरे वालिद साहब खड़े थे और उनके साथ एक 17 साल लड़की खड़ी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। वो एक दराज कद लड़की थी जिसने सर पर चादर ली हुई थी। स्याह रंग की चादर में उसका सफ़ेद दूधिया रंग मजीद चमक रहा था। उसकी झील सी आंखों पर मुड़ी हुई पलकें, गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ उसके हुस्न को चार चांद लगा रहे थे। मैंने उसे देखा तो देखती रह गई। वो मेरी हम उम्र थी लेकिन बेहद हसीन थी। उसे अपने वालिद साहब के साथ देखकर मेरा दिल एक पल को डूब कर उभरा। वो कौन थी और मेरे वालिद साहब के साथ क्यों आई थी? ये सारे सवालात मेरे जहन में उभरने लगे थे। मेरे वालिद साहब ने मुझे दरवाजे के सामने से हटने का इशारा किया तो मुझे होश आया। मैंने सामने से हटकर उन दोनों को अंदर आने का रास्ता दिया। मैंने उनसे कुछ ना पूछा कि वो लड़की कौन है और यहाँ क्यों आई है, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी अम्मी ये सवाल ज़रूर करेंगी और मुझे सब पता चल जाएगा। मैं खुद से ये सवाल वालिद साहब से नहीं करना चाहती थी। मैं उनसे इतनी बेतकल्लुफ़ नहीं थी। वो खुद भी हम माँ बेटी से ज़्यादा बात नहीं करते थे। अम्मी ने भी उस लड़की को देखा तो वो भी मेरी तरह ही हैरान और परेशान हो गई। मैंने महसूस किया कि उस खूबसूरत लड़की को देखकर मेरी माँ के चेहरे का रंग फक हो गया था। ये एक फितरी सा रद्द-ए-अमल था। मेरी माँ का अपने शौहर को इतनी खूबसूरत लड़की के साथ देखकर हर बीवी को कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसके दिल में काफ़ी सवालात आते हैं। जब एक अजनबी खूबसूरत लड़की एक औरत के शौहर के साथ घर में दाखिल हो तो ऐसे ही मेरी माँ भी परेशान हो गई थी और सवालिया नज़रों से मेरे वालिद साहब की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि वो इस लड़की को घर के कामकाज के लिए लाए हैं। मुझे याद आया कि कुछ ही दिन पहले अम्मी वालिद साहब से कह रही थी कि उन्हें घर के काम के लिए कोई मुलाजमा चाहिए, क्योंकि अरीबा यानी कि मैं पढ़ाई में मसरूफ़ हूँ और अम्मी काम नहीं कर सकती क्योंकि वो बीमार हैं। मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, मेरे पास घर के काम काज के लिए वक्त नहीं होता था। फिर भी मैं वक्त निकाल लेती थी, लेकिन मुझे मुश्किल पेश आ रही थी। पिछले महीने ही मेरा दाखिला मेडिकल में हुआ था तो मेरे लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल था। मैंने वालिदा से ज़िद करके मेरा दाखिला मेडिकल में करवाया था। मैंने खुद भी बहुत मेहनत की थी। इस सारे मसले का एक ही हल था कि कोई लड़की आए और घर के सारे काम करे, लेकिन जो लड़की आई थी उसे देखकर ही मैं और मेरी वालिदा हम दोनों ही परेशान हो गए थे। और वजह थी उस लड़की की खूबसूरती। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि कम सिन और कम उम्र थी। मेरी अम्मी ने मेरे वालिद साहब से कहा कि आप इस लड़की को क्यों लेकर आए हैं? मैंने आपसे कहा था कि कोई उम्र रसीदा खातून वो तो अच्छा है जो घर का काम करे, या फिर कोई छोटी सी लड़की हो जो आसानी से और फुर्ती से सारा काम करे। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि ये कम उम्र है और सारा काम आसानी से कर देगी, तुम्हें इससे मसला क्या है? उम्र रसीदा औरत तो बीमार होती है, वो सही काम नहीं कर पाती है, इसलिए मैं इस लड़की को लाया हूँ और ये बहुत अच्छा काम करेगी। तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा मतलब काम से है ना कि लड़की से। मेरी वालिदा मेरे वालिद साहब को समझा नहीं पा रही थी कि उन्हें मसला लड़की से नहीं था, मसला सिर्फ लड़की के खूबसूरत होने से था। अगर 17 साल की लड़की कम खूबसूरत हो, सांवली हो, काम करने वाली मासियों की तरह मैदी कुचैली हो, जिसे देखकर मर्द ज़ात को कोई भी दिलचस्पी महसूस ना हो, तो ऐसी लड़की को घर के काम के लिए रखना मुनासिब होता है। लेकिन जब इस तरह की बला की हसीन लड़की घर में आ जाए तो मसले शुरू हो जाते हैं। मेरे वालिद साहब ने बहुत पुरसुकून होकर कहा था, लेकिन मेरी माँ का सुकून जैसे गारिद होकर रह गया था। औरत ज़ात होने के नाते मैं उनके जज्बात बखूबी समझ रही थी कि उनके घर में एक खूबसूरत जवान लड़की रहने के लिए आ गई थी, और वाकई ये बात परेशानी का बायस थी। खैर, उस लड़की ने घर का काम जल्दी से ही संभाल लिया था और बहुत ही सलीके और फुर्ती से सारा काम करने लगी थी, लेकिन वो मुलाजमा कहीं से भी नहीं लगती थी। साफ सुथरी और सलीका शौर लगती थी। अगर कोई घर आता तो उसे यही लगता कि वो हमारे घर की एक फ़र्द है या मेरी बहन है, क्योंकि उसका हुलिया नौकर वाला बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन उस लड़की की अजीब बात ये थी कि सारा दिन खामोश रहती थी, कोई बात नहीं करती थी हमसे। अगर मैं उससे कोई सवाल करती तो छोटा सा जवाब दे देती, ज़्यादा तफसील ना बताती। मेरी अम्मी तो उससे बात ही नहीं करती थी। जब से वो आई थी तब से मेरी अम्मी का मूड ख़राब था, मगर एक बार जब वालिद साहब ने कह दिया तो फिर उनकी बात पत्थर पर लगी थी, यानी कि वो लड़की उसी घर में रहेगी और काम करेगी। वो अपने मुतालिक कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। मैंने कई बार उससे पूछा कि कौन हो, कहाँ से आई हो, लेकिन वो आगे से खामोश रहती थी। फिर मैंने भी पूछना छोड़ दिया। घर का माहौल अजीब सा हो चुका था। एक तनाव सा आ गया था घर के माहौल में और मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी। मेरा दिल पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था, क्योंकि जब घर का माहौल सही नहीं हो
तो फिर जहन कैसे सही तरीके से काम करता है। आए दिन उस लड़की की वजह से मेरी वालदा और वालिद साहब के माबैन झगड़े होने लगे थे। वालदा कहती थी कि लड़की को घर से निकाल दो और वालिद साहब कहते थे कि वो यहीं रहेगी। इन बातों से मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैंने एक दिन उस लड़की से कहा कि तुम्हारी वजह से मेरे वालिदैन के बीच में झगड़े शुरू हो गए हैं, बेहतर यही होगा कि तुम खुद ही घर छोड़कर चली जाओ। अगर तुम्हें काम की ज़रूरत है तो कहीं और काम देख लो। मेरी बात सुनकर उस लड़की ने हैरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा। एक पल को तो वो खामोश रही, शायद सोच में पड़ गई थी। फिर अगले ही लम्हे बोली कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उस लड़की की ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। वो वैसे बात करी थी जैसे कि उस घर पर उसका हक था। मैंने कहा, क्यों नहीं जा सकती हो? तुम एक मुलाजमा हो, तुम्हें कहीं भी काम मिल सकता है, ज़रूरी तो नहीं है कि तुम हमारे घर ही काम करो। तो उसने कहा कि मैं इसी घर में रहूंगी और यहीं पर काम करूंगी, कहीं और नहीं जाऊंगी। उसने ये बात इतनी सख्ती से कही थी कि मैं हैरान हो गई, जैसे कि उसका फैसला अटल था। वो वैसे बात करी थी जैसे इस घर पर उसका हक था या उसका घर था। उसकी इस बात से मुझे बहुत परेशानी हो गई थी। वो क्या सोचकर इस घर पर अपना हक जता रही थी? क्या उसका मेरे बाप से कोई ताल्लुक था? अगर ताल्लुक था तो किस किस्म का ताल्लुक था? मेरे जहन में काफ़ी सवालात उठने लगे थे। सोच सोच कर मुझे परेशानी हो रही थी, लेकिन कुछ तो था जो मेरे वालिद साहब उसे घर से निकालने के लिए तैयार नहीं थे और ना ही वो ये घर छोड़ना चाहती थी। क्या मेरे वालिद साहब ने उससे दूसरी शादी कर रखी थी? ये बात सोचकर मेरा दिल डूब रहा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? वो लड़की तो मेरी हम उम्र थी। वालिद साहब अपनी बेटी की उम्र से भला दूसरी शादी क्यों करेंगे? या फिर शायद सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, उन्हें लड़की की उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये बात सच साबित हुई तो मेरे वालिद साहब का उस लड़की से कोई ताल्लुक हुआ तो फिर हमारे घर में बहुत बड़ा मसला होने वाला था। मेरी अम्मी तो पहले ही इस लड़की के आने से खुश नहीं थी, और अगर उन्हें मालूम पड़ गया कि उस लड़की का मेरे वालिद साहब के साथ कोई शरई ताल्लुक है तो फिर मेरी वालदा तो बहुत गुस्सा करेंगी। ऐन मुमकिन है कि वो मेरे वालिद साहब को छोड़कर अपने मैके चली जाएं और मुझे भी अपने साथ ले जाएं नानी के घर। सोच सोच कर मेरी रातों की नींदें हराम हो चुकी थी। मैंने अम्मी से इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो लड़की तो यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो तो इस घर को अपना घर समझ रही है और पूरा हक जता रही है। मैंने सोचा कि अगर मैंने अम्मी को ये बातें बता दी तो उनका गुस्सा मज़ीद बढ़ जाएगा और मेरे वालिदैन के बीच में ना ख़त्म होने वाले झगड़े शुरू हो जाएंगे। हर लड़की की तरह मैं भी अपने घर में अमन अमान चाहती थी, लेकिन ये नई आने वाली लड़की तो मेरे लिए परेशानी का बाइस बन चुकी थी। मुझे उसका कुछ बंदोबस्त करना था इससे पहले कि मेरे वालिदैन के रिश्ते में दरार आ जाती। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस बात का पता लगा कर रहूँगी कि उस लड़की का मेरे वालिद साहब के साथ आखिर क्या ताल्लुक है। मैंने कभी भी उस लड़की को मेरे वालिद के साथ खुल्लम खुल्ला बातें करते हुए नहीं देखा था। मैंने सोचा क्या पता वो रात में मेरे वालिद के पास जाती हो, क्योंकि दिन में तो उनकी कोई बात नहीं होती थी। मेरे वालिद नौकरी करते थे, इसलिए वो बाहर रहते थे, घर से सारा दिन और शाम को वापस आते थे। इस बात का सराग लगाने के लिए मैं रात को सोई नहीं। उस कमरे की तरफ आ गई जहाँ पर वो लड़की रिहाइश पजीर थी। ये एक छोटा सा स्टोर नुमा कमरा था जो घर के पिछले हिस्से में था, जहाँ पर वो लड़की रहती थी। मैं चुपके से रात को उस लड़की के कमरे के सामने आई और एक कोने में छुप गई और इंतज़ार करने लगी कि मुझे कोई सिरा मिल जाए। मेरे सर पर आसमान तब गिरा जब आधी रात को मैंने अपने वालिद को अपने कमरे से निकलते देखा और उस लड़की के कमरे की तरफ आता देखा। मेरा शक यकीन में बदल चुका था। मैं दीवार के पीछे छुपकर सारा मंजर देखने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर मेरे वालिद साहब ने रात के इस पहर मुझे यहाँ खड़ा देखा तो ज़रूर गुस्सा करेंगे। वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, गुस्सा भी नहीं करते थे, लेकिन आज उनको मालूम हो जाएगा कि मैं उनकी और उस लड़की की जासूसी करने के लिए आई हूँ तो उन्हें यकीनन मेरी हरकत पसंद नहीं आएगी और वो नाराज़ हो जाएंगे। गुस्सा भी कर सकते हैं। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी कि आखिर मामला क्या है। मैं खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। पर्दा थोड़ा सा सिरका हुआ था जहाँ से वो दोनों मुझे नजर आ रहे थे, यानी कि मेरे वालिद साहब और वो लड़की। लेकिन उन दोनों को इस हालत में देखकर मेरी तो रूह लरस गई थी। वो मंजर इस कदर अजीब भयानक था कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो मैं देख रही हूँ वो सच है। मेरे वालिद साहब ऐसे भी हो सकते थे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और जिस हाल में मैं उन दोनों को देख रही थी मेरा दिल तो बहुत बुरा हो गया था। सामने का जो मंजर था वो मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। मेरे वालिद साहब और वो लड़की इतने करीब, मेरा तो सर चकराने लगा था। ये सब देखकर तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। अभी मैं ठीक तरह से संभल ही नहीं पाई थी कि मैंने सामने देखा तो मेरी माँ नजर आई। मेरी माँ शायद मेरे वालिद साहब को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई थी। अम्मी को देखकर तो मैं परेशान हो गई थी। जब कुछ वाज़ेह नहीं था फिर भी मेरी माँ मेरे वालिद साहब से खूब लड़ाई करती थी इस लड़की की वजह से। और आज अगर मेरी माँ ने अब्बू को इस हालत में उस लड़की के साथ आधी रात को देख लिया
तो आज तो क़यामत ही बर्पा हो जाएगी। मैंने पूरी कोशिश की कि अपनी माँ को उन दोनों के पास ना जाने दूँ। मैं अचानक से अपनी अम्मी के सामने आ गई और उनसे पूछा कि वो क्या तलाश कर रही हैं इस वक्त। तो मेरी माँ ने गुस्से से कहा कि तुम्हारे बाप को तलाश कर रही हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया है तुम्हारा बाप आधी रात को उठकर। जब से ये लड़की इस घर में आई है तब से ये रोज़ाना रात को उठकर कहीं जाते हैं। पूछती हूँ तो कहते हैं बाहर हवा खाने गया था, दम घुट रहा है। अब मैं बाहर लॉन में देख कर आई हूँ, वो नहीं थे, बाथरूम में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि इसी लड़की के पास उसके कमरे में गए हैं। मैंने सारा घर छान मारा है लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। अब मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म होती जा रही है। अब इस घर में या तो वो लड़की रहेगी या फिर मैं। मेरी वालदा ने गुस्से से कहा तो मैं परेशान हो गई। फिर अचानक मेरी वालदा को होश आया और उन्होंने कहा कि मुझे ये बताओ कि आधी रात को तुम इस लड़की के कमरे के पास क्या कर रही हो। मेरी अम्मी ने अचानक सवाल किया तो मैं परेशान हो गई कि अब उनको क्या जवाब दूँ। मेरे तो गुमान में भी नहीं था कि मेरी माँ मुझसे ये सवाल करेगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं आधी रात को अपने कमरे से उठकर उस लड़की के कमरे के पास आई हूँ तो यकीनन वो मुझसे सवाल तो करेंगी। अब मैं क्या बताती कि जिस मकसद के लिए वो आई थी यहाँ मैं भी उसी मकसद के लिए आई हूँ। वो तो बीवी है, उनकी जासूसी बनती थी, लेकिन मैं तो बेटी थी। मेरी जासूसी करना कुछ अजीब लग रहा था। अब मेरे पास कोई बहाना भी नहीं था कि मैं क्या बनाती। मैंने कहा कि मुझे घुटन हो रही थी, मैं इसलिए यहाँ आई थी, आप वापस चलें। अब्बू ज़रूर बाहर गए होंगे, अभी आते ही होंगे। मैंने अम्मी का बाजू खींचकर उन्हें वापस उनके कमरे में ले जाना चाहा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ उन दोनों की इस हालत में देखे, क्योंकि मुझे पता था कि उसके बाद जो होगा उन हालात को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अम्मी ने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया और मुझे कहा कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारा बाप कहाँ है। वो ज़रूर उस लड़की के कमरे में है, इसलिए तुम भी उसकी जासूसी करने के लिए यहाँ आई हो। मुझे सारा मामला समझ में आ गया है। मेरी अम्मी ने गुस्से से कहा और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलो तो सामने का मंजर देखकर मेरी माँ का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उस लड़की ने मेरे वालिद साहब के कंधे पर अपना सर रखा हुआ था और वो मुसलसल रोए जा रही थी। यही नहीं बल्कि मेरे वालिद साहब ने उसे अपने हिसार में लिया हुआ था और वो उसके आंसू पहुँचकर उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे वालिद और लड़की अचानक से खड़े हो गए। उन्हें तवक्को नहीं थी कि हम दोनों ने देख सकते हैं। मेरी माँ ने आगे बढ़कर उस लड़की के चेहरे पर जोरदार तमाचा रसीद किया। फिर मेरे अब्बू का गिरबान पकड़ लिया और कहा कि उन्हें उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की से वो चक्कर चलाएंगे। मेरी अम्मी का गुस्से से बुरा हाल था। अम्मी की बात सुनकर अब्बू को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की उम्र की नहीं है बल्कि ये मेरी अपनी सगी बेटी है। अब्बू की बात सुनकर तो जैसे मैं और मेरी माँ दोनों हैरान रह गए। वो क्या इंकिशाफ कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। फिर अब्बू ने बताया कि उन्होंने एक गरीब मस्कीन लड़की से 18 साल पहले शादी की थी। वो औरत उस लड़की को जन्म देते ही मर गई थी और ये उन्हीं की बेटी है। अब तक ये लड़की अपने नाना के घर में रह रही थी और अब उसके नाना का इंतकाल हो गया और उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, तो मैं अपने ही घर ले आया कि ये मेरी ही बेटी है। अब्बू की बात सुनकर मुझे तो काफ़ी सुकून आ गया था कि जैसा हम समझ रहे थे वैसा नहीं, कम से कम उन दोनों के दरमियान जायज़ रिश्ता तो था। लेकिन अम्मी काफ़ी दिन तक उनसे नाराज़ रहीं। फिर वक्त के साथ साथ मेरी माँ ने भी उस लड़की का वजूद और उसकी हैसियत इस घर में कबूल कर ली थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी, उसने हमें शिकायत का मौका नहीं दिया। मेरे वालिद साहब ने अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। मैं मेडिकल पढ़ रही थी और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।